मेरी फैमिली जो है ना, मेरे भाई लोग जो थे मेरे सब स्पोर्ट्समैन थे, फुटबॉल प्लेयर थे। बड़े भाई जो थे मेरे मोहम्मद आज़म साहब थे, और वो भी जो ना फुटबॉल के हैदराबाद पुलिस के नामवर प्लेयर थे, और बाद में इंटरनेशनल रेफरी भी बने उन्होंने, फुटबॉल रेफरी। तो हमारे टोटल 6 भाई थे हम लोग हमारी फैमिली में। हमारे वालिद साहब जो है ना वो थे प्रिंसिपल थे स्कूल के, और हमारे नाम मोहम्मद इब्राहिम साहब थे, लेट मोहम्मद इब्राहिम साहब थे। तो हम लोग 6 भाई थे, जिसमें बड़े भाई हमारे मोहम्मद आज़म साहब, दूसरे भाई मोहम्मद मोइन साहब, और तीसरे फरीद सिद्दीक़ साहब, और जो फोर्थ वन इज़ हबीब, मोहम्मद हबीब, एंड फिफ्थ वन माई सेल्फ, एंड सिक्स्थ इज़ मोहम्मद जाफ़र। तो हम लोग टोटल फैमिली जितने है वो सब फुटबॉल के अच्छे प्लेयर थे, और अच्छे स्पोर्ट्समैन, और अच्छे थोड़े रेफरी भी हुए, थोड़े भी फुटबॉल की, फिर थोड़े ऑफिशियल में भी गए हैं। इसमें फर्स्ट नंबर जो थे मेरे वालिद साहब थे, वो जो कि प्रिंसिपल थे। उन्होंने स्पोर्ट्स से लगाव था, लेकिन खेलते नहीं थे, लेकिन फ़ुटबॉल से बहुत ही वो था। तो इसी तरह हमारे बड़े भाई को फ़ुटबॉल से लगाव था, और हैदराबाद सिटी पुलिस जो हैदराबाद के नामवर टीम थी उस टाइम के लिए, तो वहाँ पर हमारे मोहम्मद आज़म साहब खेलते थे। पहले के जो थे नूर मोहम्मद साहब, मोइन साहब, एंड साले सीनियर जूनियर, उन लोगों के साथ इनका भी वो था। तो इसी तरह से दूसरे भाई जो थे मेरे मोहम्मद मोइन साहब, उन्हें भी अच्छे नामवर फुटबॉल प्लेयर थे। मोहम्मडन स्पोर्टिंग को वो सलाम साहब के टाइम पे खेल चुके हैं, जब सलाम साहब, उमर साहब थे पाकिस्तान के, दो उनके बाद वो भी यहाँ पर मैं समझता हूँ 6-7 साल मोहम्मडन स्पोर्टिंग में खेले। फिर उसके बाद हैदराबाद में आके हैदराबाद स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को उन्होंने सर्विस किया। फिर उसके बाद जो थर्ड वन थे फरीद सिद्दीक़ साहब, वो भी फुटबॉल के अच्छे ही प्लेयर थे। हैदराबाद सिटी पुलिस को उन्होंने खेला, स्टेट के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए भी खेला, उन्होंने अच्छे नाम किए वहाँ पर। फिर उसके बाद वहाँ से जॉब छोड़ के सऊदी अरब चले गए। वहाँ पर एक 15-20 साल वहाँ पर वर्क करने के बाद फिर अपने हैदराबाद आ गए। देन उसके बाद नंबर आता है मेरे हबीब साहब। वो तो आप लोग को मालूम ही है, उसकी तारुफ़ कराने का मैं आपको ज़्यादा वो नहीं कर सकता। अर्जुन अवार्ड है, और यहाँ के कलकत्ते के और इंडिया के नामवर प्लेयर थे मोहम्मद हबीब साहब। तो उन्होंने कलकत्ता मैदान में जो है 66 में हैदराबाद से आए यहाँ पर, और इनको लाने में हमारे बड़े भाई साहब का बहुत दखल था। वो जो कि उनका भी एक ड्रीम था कि मेरे कोई ना कोई हमारे कलकत्ते में फुटबॉल खेले। हमारे भाई मोइन साहब खेलते थे, उसके बाद हमारे हबीब भाई को ईस्ट बंगाल क्लब से वो किए। तो उन्होंने कलकत्ता में आके तकरीबन अपना खेल का जौहर दिखाए, और अभी भी आप लोगों के दिलों में उनकी यादें ताज़ा हैं। और मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैंने भी हैदराबाद से 71 में कलकत्ता में दाखिल हुआ। मोहम्मडन स्पोर्टिंग मेरी पहली क्लब थी। उस टाइम में हम लोग यहाँ पर कलकत्ते में आने के बाद मोहम्मडन में भी नामवर खिलाड़ियाँ बहुत थे। पी थंगराज साहब थे गोलकीपर जब मैं आया 71 में। नईम साहब थे, जॉन साहब थे, लतीफ़ थे बेंगलुरु के, और अल्ताफ़ साहब थे, जोहा था, सरदार ख़ान, नामवर प्लेयर थे। मैं और लतीफ़ुद्दीन दोनों मिलके
फर्स्ट मोहम्मडन स्पोर्टिंग में हम लोग शुरू करे कैरियर। अनफॉर्चुनेटली मैंने 71 में सीज़न शुरू होने से ही पहले तरह मुझको जॉन्डिस हो गया था। कलकत्ता में आने से ही 1-2 मैच खेलने के बाद ही जॉन्डिस हो गया, तो फिर मैं हैदराबाद चले गया। बहुत सीवियर जॉन्डिस था। मेरे भाई हबीब भाई ईस्ट बंगाल में खेलते थे जब, तो उन्हें और हमारे बड़े भाई ने बोला फिर हैदराबाद बुला लिए। वहाँ पर मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट किया। अल्लाह का एहसान है कि किसकी दुआएं हैं, जो मेरे माँ बाप की और तमाम लोगों की दुआओं की तरफ से मैं उस जॉन्डिस से सेफ हो गया। फिर मैं इरादा था कि मेरे भाई जब मुझको अपोज कर रहे थे, मेरे बड़े भाई और मेरे पूरी फैमिली, कि अब तुम कलकत्ता नहीं जाना, नहीं तुम उस काबिल नहीं है कि फ़ुटबॉल वहाँ जाके खेलने के, तुमको तबीयत ख़राब हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो लेकिन मैं रातों में कभी कभी थोड़ा रोता था कि मैं क्यों नहीं जाए कलकत्ता, मैं भी जाऊंगा, मैं भी हबीब भाई के वैसा नाम थोड़ा मैं भी वो करना चाहूँगा। तो इस तरह से मैं हमारे बड़े भाई साहब को बहुत ही इंसिस्ट करता था कि मेरे को एक वक्त चांस दीजिए कि मैं कलकत्ता जाऊं, जो भी है मैं खेलूँ वहाँ पर। मेरी ख्वाहिश है मैं भी हबीब भाई के वहाँ पर जाके मैं भी खेलूँ। तो इसी तरह से मैंने उनको मना लिया, हमारे बड़े भाई आज़म साहब को। तो फिर उन्होंने मुझे परमिशन दी, तो मैं नेक्स्ट फिर मोहम्मडन को यहाँ पर आया 3 मंथ के बाद। तो यहाँ पर जब IFA शील्ड हो रहा था उस टाइम में 71 में, तो मैं यहाँ आने के बाद हम लोग IFA शील्ड खेले। IFA शील्ड खेलने में IFA शील्ड के 3-4 मैच जो भी थे, तो हम लोग IFA शील्ड फाइनल जीते उस टाइम में टालीगंज अगरनामी को। और मैंने टालीगंज अगरनामी में 1 गोल किया, बिमल लहरी 1 किया उस टाइम में, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था वो टोटल IFA शील्ड में मेरा। सब लोग जो है ना भूल गए कि अरे ये बीमार था, जॉन्डिस में था, इसको फुटबॉल का थोड़ा वो नहीं है। नेक्स्ट फिर मेरे भाई भी अप्रिशिएट किए, मेरी फैमिली भी करे, यहाँ के लोग भी, मोहम्मडन के ऑफिशियल भी बोले नहीं अकबर में कुछ कैलिबर है। तो इसी तरह से फिर हमने यहाँ से मोहम्मडन स्पोर्टिंग की तरफ से बॉम्बे रोज में गए। बॉम्बे रोज में भी हम लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। हमने मोहन बागान से सेमीफाइनल में हारा, लेकिन उसमें भी मैंने भी बहुत गोल किया। फिर ड्रा होके हम लोग 1 गोल से फिर टीम हार गए। तो उसके बाद मुझे जो है ना वहाँ के परफॉर्मेंस, यहाँ के परफॉर्मेंस से ईस्ट बंगाल ने मुझे ऑफ़र दिया। हमारे भाई को बोले कि हम अकबर को ईस्ट बंगाल में लेना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम में हबीब भाई ईस्ट बंगाल में थे और ईस्ट बंगाल को एक स्ट्राइकर की ज़रूरत थी। हमारे शाम था पर जो है ना वहाँ से मुफतलाल में चले गए थे उस टाइम में, तो वहाँ पर एक जगह खाली थी, तो वो लोग बोले कि अकबर को लेंगे। तो मुझे एक चैलेंज भी था कि और हमारे भाई उसको एक्सेप्ट करे कि ठीक है इनको हम ईस्ट बंगाल में देंगे। तो ईस्ट बंगाल में मैं हबीब भाई के साथ फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पर अपीयरेंस था, और मुझे कुछ उनकी तरह और बड़े प्लेयर जो थे यहाँ पर उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा था। तो हम 72 में ईस्ट बंगाल में मैं आया, यहाँ पर सीज़न किया